Hello students, this video lecture is for Diploma 3rd Sem, Computer Science and Engineering branch, subject is Data Structure, and myself Neha Soni from Bharti College. So in the previous class we have studied about what is linear array, what are the different operations performed in that, and how to calculate the length. Okay, आज हम देखने वाले हैं ट्रैवर्सिंग इन अ लीनियर एरे. ओके, तो ट्रैवर्सिंग का मैंने आपको इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है जिस पे मैंने बताया है कि वेरियस ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे मैंने पहला पार्ट ही बताया था कि क्या क्या हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में. तो पहला ट्रैवर्सिंग था. ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, आपको उसको विजिट करना है, मतलब एक एक बार जाके देखना है. ओके, तो ट्रैवर्सिंग इन अ लीनियर एरे. तो सबसे पहले आता है कि इसमें हम क्या करते हैं. लेट ए बी अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स. आपके पास एक एरे है जिसका नाम है ए और उसमें आप पूरे डेटा को रखे हुए हो. ओके, लेट ए बी अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, आपका ए नाम का एक एरे है, उसके अंदर डेटा एलिमेंट्स हैं, स्टोर्ड है आपका मेमोरी पे कंप्यूटर के. Suppose we want to print the content of each element A, okay, or suppose we want to count the number of elements of A with a given property. This can be accomplished by traversing A. Okay, क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे है. सपोज मैं यहाँ पे आपको ले लेती हूँ एक एरे 1 2 3 4, सपोज इतने, इसका नाम मैंने दे दिया ए. तो क्या बोल रहा है, लेट ए बी द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, मतलब डेटा एलिमेंट्स के कलेक्शन. सपोज मैंने 2 6 8 10 14, ये मैंने क्या कर दिया, इसमें वैल्यू डेटा एलिमेंट्स को पुट कर दिया. आप टर्म्स को भी समझिएगा. ए आपका क्या है, एरे का नाम है, डेटा एलिमेंट्स इसके अंदर जो डेटा हमने स्टोर किया है वो आपके कंप्यूटर के मेमोरी पे स्टोर है. अब वो बोल रहा है कि सपोज हमको प्रिंट कराना है कंटेंट्स ऑफ ए. सपोज इसका पोजीशन है 1, सपोज 200 इसका पोजीशन है, इसका 201 202 203 और इसका आपका 204. सपोज मेरे को 200 में कौन सी वैल्यू है ये प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट करवाऊंगी ए. या तो मुझे क्या करना है कि इस पूरे एरे पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है काउंट करना है. तो वो चीज हम किससे करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे. तो ट्रैवर्सिंग से हमको आपके डेटा एलिमेंट्स का विजिट होना, एक एक बार हर वैल्यू को हम विजिट करते हैं तो प्रिंट करा सकते हो या आप काउंटिंग कर सकते हो. इसका मतलब होता है आपका ट्रैवर्सिंग का. तो बाय एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंटली कॉल्ड विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए एग्जैक्टली वंस. हर एक एलिमेंट को एक बार जाके देखना है, विजिट करना आपका क्या कहलाता है, ट्रैवर्सिंग का प्रोसेस. द फॉलोइंग एल्गोरिदम ट्रैवर्स इन अ लीनियर एरे. हम जो अभी हम जो एल्गोरिदम देखेंगे वो आपको बताएगा लीनियर एरे पे ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं. द सिंप्लिसिटी ऑफ एल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट LA is a linear structure. Other linear structures such as linked list can also be easily traversed. On the other hand, the traversal of non-linear data structures such as tree and graph is considerably more complicated. इसका ये बोलना है कि जो आपका ये लीनियर एरे पे ट्रैवर्सिंग काफ़ी इजी है एल्गोरिदम के बेसिस पे. आप लिंक लिस्ट में भी ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, वो भी हो जाता है. बट बात आती है जब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, जिसमें ट्रीज और ग्राफ आते हैं, उस पर हमको ट्रैवर्सिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट जाता है. ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड. अभी आपको ट्रैवर्सिंग का मतलब समझ में आ गया. लीनियर एरे पे ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब हो रहा है, हम क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं. तो मैंने आपको बताया कि सपोज मेरे पास एक एरे है और उसके अंदर डेटा एलिमेंट्स फेड है और वो कंप्यूटर पे रखा हुआ है मेमोरी पे. अगर हम ट्रैवर्सिंग का मतलब ये हो रहा है कि हर बार एक एलिमेंट को विजिट करना या नंबर ऑफ काउंट्स कैलकुलेट करना, इससे हम ट्रैवर्सिंग के थ्रू करते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम फर्स्ट. तो एल्गोरिदम क्या बोलता है, ट्रैवर्सिंग अ लीनियर एरे. ओके, नाम है आपके एल्गोरिदम का ट्रैवर्सिंग अ लीनियर एरे. हियर LA इज अ लीनियर एरे. जो हम
LA टर्म यूज करेंगे उसका मतलब है लीनियर एरे। विथ लोअर बाउंड LB, लोअर बाउंड जो है आपका LB है एंड अपर बाउंड आपका UB है। अब वापस से मैंने इसके पहले क्लास में आपको LB और UB बताया था, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सपोज ये मेरे पास एक एरे है, ओके, सपोज ये एक मेरे पास एरे है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू का जो पोजीशन रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा, वो आपका लोअर बाउंड रहेगा और लास्ट वाले वैल्यू का जो रहेगा वो आपका अपर बाउंड रहेगा। ये आपका एरे है जिसको हमने नाम दिया है लीनियर एरे। ओके, तो ये एल्गोरिदम ट्रैवर्स करेगा लीनियर एरे को और अप्लाई प्रोसेस करेगा, प्रोसेस टू ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को प्रोसेस मतलब विजिट करेगा। ओके, सबसे पहले हम काउंटर लगाएंगे k इज इक्वल टू LB। सबसे पहले हमने काउंटर लगाया k इज इक्वल टू LB। इसका मतलब समझ में आता है आपको, k इज इक्वल टू LB। ये आपका अपर बाउंड है, लोअर बाउंड 200, 201, 202, 203। इसमें वैल्यू है 2, 4, 6 और 8। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट k इज इक्वल टू लोअर बाउंड। मैंने एक काउंटर लिया, काउंटर की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये चीज ध्यान पे रखते हैं कि सपोज मुझे यहाँ पे तो मैं वैल्यू विजिट कर ली, पहला वैल्यू है करके, अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू पे चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ काउंटर तो लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, है ना। आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ तो यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमने क्या लिया है, काउंटर लिया है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अभी हमारा k इज इक्वल टू LB है, तो यहाँ पे LB की वैल्यू अभी क्या है, 200। ओके, k की वैल्यू क्या है अपनी, 200। अब हमको बोल रहा है कि स्टेप्स को रिपीट करना है 3 और 4 को, कब तक, जब तक k की वैल्यू इक्वल टू क्या नहीं हो जाती, अपर बाउंड। अपर बाउंड की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 203। तो हमको k को कब तक चलाना है, जब तक आपके पास k की वैल्यू इक्वल टू 203 नहीं हो जाती। अभी आपकी k की वैल्यू क्या है, 200। अब हमने प्रोसेस अप्लाई किया, मतलब विजिट किया LA ऑफ k, मतलब k की वैल्यू अभी क्या है, 200। लीनियर एरे ऑफ 200 पोजीशन की वैल्यू क्या है आपकी, 2। तो ये प्रोसेस हो गया अप्लाई, तो पहला वैल्यू आपका प्रिंट हो गया 2। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट में इंक्रीज काउंटर, k की वैल्यू k+1, तो k की वैल्यू क्या है, 200 + 1 करेंगे तो 201। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 201, तो k की वैल्यू अब क्या हो गई यहाँ पे 201। अब फिर चेक किए क्या k की वैल्यू 203 के बराबर है क्या, नहीं है। अब वापस अप्लाई प्रोसेस किए LA ऑफ k, अब यहाँ पे क्या वैल्यू, पहले 200 थी, अब k की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 201 पे कौन सी वैल्यू है, 4। ये हो गया। अब k की वैल्यू इंक्रीमेंट किए, अब हो गया आपका k का वैल्यू 201 था, तो ये क्या हो गया 202 हो गया। अब वापस से आप चेक किए यहाँ पे क्या वो 203 के बराबर है क्या, नहीं है। तो आप अप्लाई प्रोसेस किए और यहाँ पे 202 की वैल्यू क्या है, 6। तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू ले आए, 6। उसके बाद k की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट किए और आपका वैल्यू हो गया 203। अब देखो यहाँ पे क्या ये बराबर है, हाँ बराबर है। यहाँ पे आपने क्या किया, वैल्यू को वो किया, विजिट किया। अब यहाँ पे अब आपकी k की वैल्यू हो गई 204। अब यहाँ पे देखो 204 आपका k की वैल्यू से बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंड ऑफ लूप हो जाएगा और यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिदम आपका रन होगा। किसी को डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं वापस समझा दूंगी, बट आप एक बार समझने की कोशिश करिए। LA आपका लीनियर एरे है, LB आपका लोअर बाउंड है और UB आपका अपर बाउंड है। अब पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि हमको k इज इक्वल टू LB करना है, मतलब k की वैल्यू आपको क्या करना है, लोअर बाउंड के बराबर करना है। तो लोअर बाउंड की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 200, तो हमने 200 ले लिया। अब आपको सेकंड स्टेप बोल रहा है कि रिपीट करना है स्टेप 3 और 4। कब तक रिपीट करना है, जब तक आपकी k की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 203 तक नहीं आ जाती। तो इस चीज को आपको करना है। फिर उसके बाद आपको वैल्यू विजिट करके जो आता है क्या, उसको लिखते जाना है, k की वैल्यू इंक्रीज करना है और जहां k की वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी अपर बाउंड से, वहां से आप एग्जिट हो जाओगे। ओके, ये हो गया आपका विजिट करने का। ओके, अब मुझे काउंट करना है। काउंट करने के लिए मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट है आपका काउंट का। तो ये आपका काउंट का, सपोज ट्रैवर्सिंग इन अ लीनियर एरे, दिस एल्गोरिथम ट्रैवर्स अ लीनियर एरे LA विथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड।
अब वो क्या बोल रहा है, रिपीट k इज इक्वल टू LB टू UB, अप्लाई प्रोसेस टू LAK, एंड ऑफ लूप एग्जिट। मतलब क्या बोल रहा है कि आपको प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब जहां LB से UB तक आपको प्रोसेस रिपीट करना है, और अप्लाई प्रोसेस ऑफ LAK। मतलब सपोज आपका LB अभी देखो यहाँ पे क्या है 200 और UB आपका 203 है, तो मेरे को क्या करना है, रिपीट करना है। पहला वैल्यू 1 2 3 4, ऐसे में क्या वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है, काउंट हो जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, काउंटिंग का हो जाएगा। ओके चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। कंसिडर ऑटोमोबाइल वाला क्वेश्चन याद होगा, मैंने फर्स्ट क्लास पे एरे के लीनियर एरे पे बताया था। कंसिडर ऑटो इन एग्जाम्पल 4.1b विच रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स सोल्ड फ्रॉम 1932 टू 1984। ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स विच कैरी आउट गिवन ऑपरेशन इन्वॉल्व्स ऑटो। Find the num of years during which more than 300 automobiles were sold। अब आपको क्या एक क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे आपके पास ऑटोमोबाइल्स है और हर ईयर 1932 से लेके 1984 तक के आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, हमको बताना है कि मोर देन 300 ऑटोमोबाइल जो सोल्ड हुए हैं उसके बारे पे। ओके अब यहाँ पे देखिए आपको, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका नम 0 से सेट कर देंगे। आप काउंटर लगा रहे थे ना k की वैल्यू, तो यहाँ अभी हम नम के लिए हैं। यहाँ पे आप एक चीज गौर करेंगे, आपका LB और UB की वैल्यू क्या होगी। LB आपका क्या है 1932 और UB आपका क्या है 1984, दैट इज अपर बाउंड। ओके और ये आपका लोअर बाउंड। यहाँ क्वेश्चन से पता चल गया। अभी हम इनिशियलाइज स्टेप क्या किए हैं, n इज इक्वल टू 0। अब वो बोल रहा है काउंट करने के लिए। ओके अब हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। कैसे काउंट कर रहे हैं, रिपीट फॉर k इज इक्वल टू 1932 टू 1984। आपको ने एल्गोरिदम में पढ़ा था, यहाँ पे देखिए जब हम काउंटिंग के लिए एल्गोरिदम लगाए थे तो क्या पढ़ा था, k की वैल्यू लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक की रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देख लो, रिपीट फॉर k इज इक्वल टू 1932 टू 1984। तो 1932 आपका क्या कहला रहा है, 1932 आपका क्या कहला रहा है, लोअर बाउंड, और 1984 आपका क्या कहला रहा है, अपर बाउंड। अब वो बोल रहा है इफ ऑटो ऑफ k इज लेस देन 300 then set num is equal to num plus 1 and of loop return। ओके तो आपका क्या कर रहा है, ऑब्जर्व दैट a requires the initialization step for variable num before the array auto। तो सेकेंड वाला आपका क्या है, आपको क्या बताएगा, हर एक साल का आपको प्रिंट कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, प्रिंट करने के लिए आपको ये वाला एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा। समझ में आई बात। यहाँ पे मैंने आपको बताया ट्रैवर्सिंग का आप कैसे हर एक वैल्यू को विजिट करोगे, सेम वही चीज ही अप्लाई हुआ है राइट के ऑटो ऑफ के। मतलब के की वैल्यू 1932 में कितनी थी, फिर उस 1932 में कितनी सोल्ड हुई, तो यहाँ पे आपको के ऑटो के की वैल्यू आ गई। फिर काउंटर इंक्रीज हुआ, के की वैल्यू क्या हो गई 1933। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, हर एक वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे और हर एक साल का आपको क्या करना है, पता चल जाएगा कि कितने वो हुए, और उससे पता चल जाएगा कितने आपके डेटा यूज हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो ये आपका ट्रैवर्सिंग का था। ट्रैवर्सिंग क्या होता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे लीनियर एरे पे ट्रैवर्सिंग कैसे करना है। और ये आपका एल्गो है, एल्गोरिदम में अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।